स्वागत है आपका स्टडी विथ अरविंद में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो स्टेट अपर एग्ज़ाम से संबंधित हैं और आपके LTGIC से भी संबंधित हैं। यह प्रश्न आप सबके GS पोर्शन से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में निर्माणाधीन नए संसद भवन के शीर्ष पर 6.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आधिकारिक मुहर है भारत का राज्य चिन्ह। भारत सरकार का आधिकारिक मुहर है भारत का राज्य चिन्ह। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रगान का समय है 52 सेकंड 52 सेकंड। राष्ट्रगीत गायन का समय है 65 सेकंड। राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्ला में लिखे थे इन्होंने। राष्ट्रगीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, संस्कृत में इसे लिखे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था वर्ष 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार जन गण मन गाया गया वर्ष 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलियों की कुल संख्या है 24 तीलियाँ होती हैं। जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, उसमें जो चक्र है उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ 1973 में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल 1950 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर 1963 में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद 1950 में अपनाया गया। भारत की राजभाषा हिंदी 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नवंबर 2008 में अपनाई गई। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है 78 AD से 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया चिन्ह है जिसे D उदय कुमार ने डिजाइन किया था 2010 में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय फल आम 1950 में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी 2010 में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, 2009 में अपनाई गई। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया? मेरठ में 380 फीट ऊंचा। लाल किले पर सबसे अधिक बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम। कुल 17 बार फहराए हैं। दिल्ली के लाल किले पर किस प्रधानमंत्री ने एक बार भी तिरंगा नहीं फहराया? गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर आज़ाद ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के लाल किले पर 9वीं बार झंडा फहराया गया वर्ष 2022 में। वर्ष 1947 से वर्ष 1950 तक संविधान लागू होने तक हमारे देश का शासन का आधार था भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की समितियों में से एक राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करे।
यह मौलिक कर्तव्य 4A अनुच्छेद 51A में है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए 3:2 के अनुपात में। ध्वज में विद्यमान चरखे को 24 तीलियों से युक्त अशोक चक्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु। ध्वज के शीर्ष पर स्थित केसरी रंग प्रतीक है ताकत और साहस का। ध्वज मध्य में सफ़ेद रंग प्रतीक है शांति और सच्चाई का। ध्वज के नीचे स्थित हरा रंग प्रतीक है भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता का। किस विदेशी भूमि में पहली बार ध्वज फहराया गया? जर्मनी 1907 में मैडम भीकाजी कामा द्वारा। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज संभवतः कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को। भारतीय राष्ट्र तिरंगे के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को। 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 76वां। 15 अगस्त 2022 को हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। 75वां वर्ष मनाया गया है। यहाँ पे 76वां लिखा है, यहाँ 75वां होगा। 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? 73वां गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय ध्वज में कुल रंगों की संख्या है 4, केसरिया, सफ़ेद, हरा, नीला। किस देश के द्वारा चंद्रमा की सतह पर पहली बार ध्वज फहराया गया था? अमेरिका। चंद्रमा की सतह पर ध्वज फहराने वाला दूसरा देश था चीन 4 दिसंबर 2020 को। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र है जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज पर बनाया गया है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के समान है और इसके 24 तीलियां हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए राज्य चिन्ह में केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी धर्म चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। भारतीय राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है। संगीत वद्धम जनगणमन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में 5 पद हैं। भारतीय राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत है। यह गीत पहली बार 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथियों में से एक से तदनुरूप है। 22 मार्च अथवा 21 मार्च के स्वतंत्रता के बाद 1952 में पंचांग सुधार समिति का गठन मेघनाथ शाह की अध्यक्षता में किया गया। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 में शक संवत को सुधार के साथ राष्ट्रीय संवत के रूप में अपना लिया।
राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत पर आधारित और ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्य है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय चिन्ह। इस खंड में आपको भारत के राष्ट्रीय पहचान के प्रतीकों का परिचय दिया गया है। यह प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूल हिस्सा है। विश्व भर में बसे विविध पृष्ठभूमि में भारतीय इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक भारतीय के हृदय में गौरव और देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज। यह हमारा प्यारा तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र, शीर्ष में केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्थित स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई में लगभग बराबर है और इसमें 24 तीलियां हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान अनेक अवसरों पर बजाया या गाया जाता है। राष्ट्रगान के सही संस्करण के बारे में समय समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इनमें वे अवसर जिन पर इसे बजाया या गाया जाना चाहिए, इन अवसरों पर उचित गौरव का पालन करने के लिए राष्ट्रगान को सम्मान देने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत जनगण मन और बांग्लादेश हमार सोनार बांग्ला का राष्ट्रगान लिखा है। वह ऐसा करने वाले एकमात्र कवि हैं। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जनगण मन के बराबर है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक बयान दिया, वंदे मातरम, जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, तो जनगण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ बराबर का दर्जा होगा। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया, जबकि राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राजकीय चिन्ह। यह हमारा राजकीय चिन्ह है। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में सिंह पर 4 सिंह है, शीर्ष पर 4 सिंह हैं और एक दूसरे के ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार का पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी चौकड़ी भरता हुआ, एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह, हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ को धर्म चक्र, सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। राष्ट्रीय पक्षी। भारतीय मोर। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पीकॉक। भारतीय मोर पाओ क्रिस्तातुस भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी, पंखे आकृति की पंखों की कलगी, आँखें के नीचे सफ़ेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन। इस प्रजाति का नर मादा में अधिक रंगीन होता है। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है और अति मनमोहक कान से हरा 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है। मादा भूरे रंग की होती है, नर से थोड़ा
छोटा और इसके पंख का गुच्छा नहीं होता है। नर का दरबारी नाच पंखों को घुमाना और पंखों को संवारना सुंदर दृश्य होता है। राष्ट्रीय पशु राजसी बाघ, तेंदुआ, टाइग्रिस धारीदार जानवर। इसकी मोटी पीली लोम चर्म का कोट होता है जिस पर गहरी धारीदार पट्टियाँ होती हैं। लावण्यता, ताकत, फुर्तीला और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, नीलंबो नूसिफेरा गर्टन भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है और यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। भारत पेड़ पौधों से हरा भरा है। वर्तमान में उपलब्ध डाटा वनस्पति विविधता में इसका विश्व में 10वां और एशिया में चौथा स्थान है। अब तक 70% भौगोलिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, उसमें से भारत के वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा 47,000 वनस्पति की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। यह थे हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कुछ जानकारियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।